अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और कल हमने पास पेपर 2016 लर्न किया था। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर 2017 की। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन था वी डैश टू सी पिक्चर लास्ट नाइट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कीवर्ड सीख चुके हैं कि लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इन द प्लेन आ जाए। टोटल 4 कीवर्ड्स हैं जिसमें सेकंड फॉर्म आनी है। लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इन द प्लेन आ जाए। लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इन द प्लेन आ जाए, तो स्टूडेंट्स हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अब कौन सा कीवर्ड आया है? लास्ट, तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। हैड गॉन, हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होती है। विल गो, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है। वेंट, ये है जी हमारी सेकंड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। जी नेक्स्ट देखते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जाम। स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, शर्तिया फिक्रा कंडीशनल सेंटेंस, उसमें इफ आएगा। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा मुकम्मल होगा और एक हिस्सा नामुकम्मल होगा। अगर मुकम्मल हिस्सा में एक तरफ फर्स्ट फॉर्म है तो अगले हिस्से पे हम विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक टाइप थी। दूसरी टाइप में क्या था कि एक साइड पे सेकंड फॉर्म है, अगले हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगी। तीसरी टाइप क्या थी हमारे पास कि एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि इनमें कौन सी टाइप है जी। इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि जो हिस्सा मुकम्मल है उसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो अगले हिस्से में क्या आएगा जी? विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इधर देखें, विल है साथ हैव है, ये नहीं आएगा। हैड बीन पास, ये भी नहीं आएगा। विल बीइंग पास, ये भी नहीं आएगा। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ही के साथ विल आता है कि शैल आता है? विल फर्स्ट फॉर्म। तो यही स्टूडेंट्स हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जी। द प्रिंसिपल हैज डैश अ स्पीच। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं यूज हुआ। अब इसमें है क्या? हैज है जी हेल्पिंग वर्ब। हमने सीखा हुआ है हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए। हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके साथ थर्ड फॉर्म। मेक, ये फर्स्ट फॉर्म है। विल शैल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। मेक, मेड, मेड। तो बेटा हैज आया है, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी मेरे पास? मेड। ओके, नेक्स्ट। दे डैश देयर लेसन टुमारो। अब स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कीवर्ड्स टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए। हम क्या करते हैं जी? विल शैल दोनों में से कोई एक और साथ फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं जी। सब्जेक्ट है दे। अगर आई और वी होता तो फिर शैल आना था। आई और वी के अलावा तमाम के साथ विल आता है। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। लर्न थर्ड फॉर्म है, लर्न फर्स्ट फॉर्म है। लर्न्स जिसके आगे SEIS होता है वो भी आपको पता है फर्स्ट फॉर्म है। तो ये है जी विल लर्न। विल शैल दोनों में से एक, साथ में फर्स्ट फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, लास्ट सेंटेंस देखते हैं 2017 में जो आया। ही कैन डैश अ कार वेरी वेल।
اب دیکھیں اس میں اسٹوڈنٹس میرے پاس ہیلپنگ ورب کیا آیا ہے، اس میں میرے پاس ہیلپنگ ورب آیا ہے کین، اور یہ جو ایم سی کیوز ہے اگر آپ اس پہ نوٹ کریں غور سے دیکھیں تو کل جو ہم نے 2016 کیا تھا نا اس میں بھی سیم یہی سٹیٹمنٹ تھی، یہی ایم سی کیوز تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں پاس پیپر میں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہی کین ڈیش آ کار ویری ویل، کین آ جائے، ول آ جائے، شیل آ جائے، شوڈ آ جائے، کوڈ آ جائے، ووڈ آ جائے، ان کے ساتھ بیٹا ہم ہمیشہ فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں۔ ڈرائیوز، لیکن جب یہ ورڈز آئیں گے تو جو فرسٹ فارم آئے گی پتر اس میں ہم ایس یا ای ایس کا بیٹا اضافہ نہیں کرتے۔ ہی ڈرائیوز ایس والی فارم ہے، یہ نہیں چاہیے۔ ڈرائیونگ آئی این جی والی فارم ہے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ڈراپ سیکنڈ فارم ہے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ڈرائیو یہی بیٹا اس پہ ہم ٹک لگا لیں گے۔ تو سٹوڈنٹس یہ ہے ہم نے سالو کیا 2017۔ اس سے پہلے جو ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں 2016 کیا ہے، اور اس سے پہلے 3 جو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے کی ورڈز سیکھے ہیں، یہ جو کی ورڈز آ رہے ہیں۔ تو آپ میری پریویس پلے لسٹ میں جا کے ویڈیوز کریکٹ فارم آف دی ورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ ٹاپک ہر لحاظ سے اگر آپ 9th کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو آپ کے 5 میں سے 5 نمبر کنفرم ہیں۔ اگر آپ 10 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر بھی آپ کا سارا ٹاپک کلیئر ہے، 5 میں سے 5 مارکس ہیں۔ اگر آپ فرسٹ ایئر سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے 5 میں سے 5 مارکس ہیں، کیونکہ میں سارے پاس پیپر اور جتنا بھی یہ ٹاپک تھا جتنے ایم سی کیوز اس کے ریلیٹڈ آتے ہیں، میری یہ 5ویں ویڈیو ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے بقیہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 1-2 ویڈیوز ہم اس پہ مزید اپلوڈ کریں گے تاکہ ہر حوالے سے آپ کی پریپریشن ہو سکے۔ تو ہمیں اجازت دیجئے، ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔